लखनऊ में सोमवार को देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो हुआ। रेजिडेंसी के आसमान में हरे, नीले, लाल और पीले रंग की ड्रोन लाइट ने आजादी से जुड़ी अलग अलग कलाकृतियां बनाई गई। ये ड्रोन एक सॉफ्टवेयर के जरिए आसमान में उड़ाए गए। इस नजारे को देखने के लिए करीब 500 लोग वहां मौजूद थे। हालांकि ये एक लाइट एंड साउंड शो था, लेकिन लाइट एंड साउंड शो किया ही नहीं गया। मुंबई और दिल्ली में इस तरह के ड्रोन शो पहले हो चुके, लेकिन 500 ड्रोन के साथ यह भारत का पहला शो था। पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने शो का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रेजिडेंसी में वीरों ने अद्भुत साहस का परिचय दिया था। उत्तर प्रदेश पहले स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण केंद्र था। उन्होंने कहा कि कहीं मंगल पांडे थे तो कहीं झांसी की रानी थी। उन्होंने कहा कि हम सब उस पीढ़ी के जिनको अपनी आजादी के 75 वर्ष को मनाने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि क्रांतिकारियों ने कभी हार नहीं मानी, उनको अनगिनत यातनाएं दी गई, लेकिन उनके अंदर आजादी का जज्बा था। सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना पर कंट्रोल करना पूरी दुनिया ने देखा भी और सोचा है। उन्होंने कहा कि हर गरीब के पास अपना चूल्हा और रोजगार होना चाहिए। इस कार्यक्रम के लिए रेजिडेंसी में सभी लोगों को फ्री एंट्री दी गई। सुबह से ही सभी इंजीनियर और सरकारी विभागों के अधिकारी इसकी तैयारियों में जुटे हुए थे। इसमें सभी कलाकृतियां जोड़कर तैयार की गई। इसमें चौरा चौरी कांड, काकोरी कांड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी, आजादी का 75वां अमृत महोत्सव शामिल है। भारत माता की। ये लखनऊ की आवाज नहीं है। जब हम लोग कहते हैं कि मुस्कुराई आप लखनऊ में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ बोले ना। मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस आजादी के अमृत महोत्सव का चौरी चौरा शताब्दी समारोह के अंतर्गत आजादी की शौर्य गाथा के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, आशुतोष टंडन जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, माननीय विधायक श्री नीरज वोरा जी, मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, प्रदेश शासन के सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, भारत सरकार के सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने देश के आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ पूरे देश को जोड़ने और आजादी के इस अमृत महोत्सव को पंच सूत्रों के साथ जोड़ते हुए अमृत काल को भारत को दुनिया की एक महाताकत के रूप में स्थापित करने के संकल्प के साथ जोड़ने का कार्य किया है। और आज हम उसी श्रृंखला का एक हिस्सा बनने और इस रेजिडेंसी में, जिसने 1857 की प्रथम स्वतंत्र समर में अद्भुत शौर्य का परिचय इसी स्थल पर, लखनऊ की इसी भूमि पर दिया था, उसके साक्षी बनने जा रहे हैं कुछ ही देर में, जब यहां पर लाइट एंड साउंड के कार्यक्रम और साथ साथ यहां पे एक बेहतरीन ड्रोन शो होने जा रहा है जो आपने कभी नहीं देखा है। आज आप सबको कुछ ही देर में वो देखने का अवसर यहां पे प्राप्त होगा। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश देश के प्रथम स्वतंत्र समर का प्रमुख केंद्र था। बलिया, झांसी, गोरखपुर, मेरठ, लखनऊ और देश के अलग अलग स्थानों पर एक साथ क्रांति की ज्वाला फूटी थी। अगर कहीं मंगल पांडे थे तो कहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, कहीं पर बंधु सिंह थे तो कहीं पर धन सिंह कोतवाल भी थे, कहीं पर कोई अन्य क्रांतिकारी आजादी की स्लो को आगे बढ़ाते हुए कार्य कर रहा था। और एक ही जज्बा था, और वह जज्बा था कि हमें अपने देश को विदेशी हुकूमत से स्वाधीन कराना है। और स्वाधीनता की अलग 1857 में एक साथ
पूरे देश के अंदर जो प्रारंभ होती है वो निरंतर चलती रही। और जो जिन अंग्रेजों के बारे में कहा जाता था कि इनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, देखते ही देखते भारत के अंदर मात्र 90 वर्ष के अंदर अंग्रेजी हुकूमत को हमेशा के लिए भारत की धरती से बाहर करते हुए स्वतंत्र भारत में हम सबको जीने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, हम सब उस पीढ़ी के वारिस हैं जिसको अपनी आजादी के 75वें वर्ष में साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, और वह भी भारत के यशस्वी नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जब भारत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास कर रहा है। लेकिन यह आजादी अचानक नहीं मिली। कहीं पर चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना होती है, कहीं पर काकोरी ट्रेन एक्शन भी होता है। कल ही 19 दिसंबर को हम लोगों ने काकोरी ट्रेन एक्शन के नायकों को श्रद्धांजलि दी थी। 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां को प्रदेश की अलग अलग जेलों में फांसी की सजा हुई थी। राजेंद्र नाथ लाड़ी को 19 दिसंबर को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 2 दिन पहले ही 17 दिसंबर को फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन अनगिनत यातनाओं को सहते हुए भी इन क्रांतिकारियों ने कभी हार नहीं मानी। एक ही जज्बा था, और वह जज्बा था, एक ही जज्बा था, और वह जज्बा था देश की स्वाधीनता के लिए। एक ही जज्बा था, हम दिन 4 रहे न रहे, लेकिन भारत माता की आजादी को हम लेकर रहेंगे। इस भाव के साथ जो जज्बा था, उसका स्वतंत्र भारत में जन्म लेने और इस व्यवस्था के साथ आगे बढ़ने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। आज आप देख रहे होंगे वर्तमान में भारत देश का दुनिया सबसे बड़ी महामारी की, सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रहा है। अंतर यही है भाइयों बहनों, 1918 से लेकर के 1927 के बीच में भी एक महामारी आई थी। करोड़ों लोग मारे गए थे। गांव के गांव, कस्बे के कस्बे उस महामारी की चपेट में आ गए थे। सरकार ने कोई सुध नहीं ली थी, कोई संवेदना नहीं थी, कोई पूछने वाला नहीं था। और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान भारत के बेहतरीन प्रबंधन को पूरी देश ने, पूरी दुनिया ने देखा भी है और सराहा भी है। फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, फ्री में उपचार, फ्री में अन्य योजना, और यही नहीं, इस देश को आत्मनिर्भर भारत के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो, या फिर स्वतंत्र भारत में हर गरीब के पास अपना आवास हो, हर गरीब को स्वास्थ्य का 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कवर प्राप्त हो सके, हर गरीब के घर में भी बिजली जलनी चाहिए, हर गरीब के पास अपना रसोई गैस का चूल्हा होना चाहिए, हर खेत को पानी और हर नौजवान के हाथ को रोजगार मिलना ही चाहिए। इस लक्ष्य को लेकर के जब भारत चलता है, न केवल भारत की आत्मा, भारत के राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित होकर के कार्य करने की एक नई प्रेरणा ये नया भारत दे रहा है, बल्कि सुशासन और विकास के लक्ष्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की इन परिकल्पनाओं को साकार करते हुए कौन कहता था, कोई सोचता था कि कश्मीर से धारा 370 हट पाएगी? लोगों ने इसको नियति मान लिया था, लेकिन नहीं। अगर ये संकल्प हमारे किसी पूर्वज ने लिया है, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, तो वह नहीं ही चलेंगे। जब प्रधानमंत्री मोदी जी को जनता ने आशीर्वाद दिया, उन्होंने कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त भी किया। कौन कहता था? लोगों ने नियति मान ली थी। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कभी नहीं हो सकता। लोग ये मानते थे।
इसको नियति मान लिया था, लेकिन अयोध्या में अब भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य का भी शुभारंभ हो गया है। काशी में भगवान विश्वनाथ के भव्य धाम को राष्ट्र को प्रधानमंत्री जी ने समर्पित कर दिया है। हम एक और शिव की पूजा करेंगे तो दूसरी तरफ श्रमिक को सम्मान भी देंगे। प्रधानमंत्री जी ने उस दिन काशी में यही तो किया था ना, और यही नया भारत है। इस नए भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ने का एक संकल्प आजादी के अमृत महोत्सव हम सबको प्रदान कर रहा है। आज के इस अवसर पर मैं केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी का इस आयोजन में भागीदार बनने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, और संस्कृति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की इस क्षमता को पहचानने और भारत की इस आत्मा को भारत सरकार के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश और दुनिया के सामने रखने का जो अभिनव कार्य विगत 7 वर्षों के अंदर प्रारंभ किया है, और वास्तविक रूप से आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर देश का हृदय स्थल के रूप में तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको आजादी के इस अमृत महोत्सव आयोजन के साथ, चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के साथ जोड़ने के लिए और इन आयोजनों से एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए आप सबका आह्वान करते हुए मैं वाणी को यहीं पर देता हूं विराम। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ड्रोन वाला कहाँ पर होना है? ड्रोन वाला इधर है।